हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में। मतलब कौन से नगर को किस उपनाम से जाना जाता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यूपी के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें ये सारे क्वेश्चन जहाँ बनेंगे आप कर ले जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इन्हें इलाहाबाद के कौन कौन से उपनाम हैं। तो सबसे पहले यहाँ याद रखना, संगम नगरी इलाहाबाद को बोलते हैं, कुंभ नगरी इलाहाबाद को बोलते हैं। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ होता है, 6 वर्षों के बाद कुंभ होता है यानी अर्ध कुंभ होता है, और जो माघ मेला होता है इसका प्रतिवर्ष लगता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट है इसी में तीर्थराज नगरी, ये तीर्थराज नगरी भी बोलते हैं इलाहाबाद को। अगला है अमरूद नगरी भी बोलते हैं इलाहाबाद को, याद रखना अमरूद नगरी भी इलाहाबाद को, ठीक है ना। गरीबों का सेब अमरूद, गरीबों का सेब अमरूद को बोलते हैं। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद को ही बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और भी याद रखना, इलाहाबाद का जो नया नाम है उसका नाम है प्रयागराज। तो ये क्वेश्चन आप इलाहाबाद से इतने सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। पहला संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद को, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है कानपुर नगर को क्या बोलते हैं। तो लेदर सिटी, ठीक है ना, चमड़ा उद्योग भी कानपुर को ही बोलते हैं। तो लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसी को बोलते हैं, कानपुर को, ठीक है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। अगला है हम बात करते हैं अयोध्या। सबसे पहले अयोध्या से ही क्वेश्चन बनता है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या के उपनाम क्या है, रामनगर बोलते हैं, जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूवैकुंठ, अवध और साकेत धाम, इतने सारे नाम इसके हैं, अयोध्या के उपनाम हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं नमिसारण्य, जो कि सीतापुर में पड़ता है। इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछ ले लेता है, नमिसारण्य से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सीतापुर तो 80,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसे बोलते हैं 80,000 ऋषियों की तपोभूमि। किसको, नैमिषारण्य को। सीतापुर ऑप्शन में देगा नैमिषारण्य। तो 80,000 ऋषियों की तपोभूमि किसको बोलते हैं, नैमिषारण्य को। 30,000 तीर्थों का स्थान, याद रखना 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य को ही बोलते हैं। और सीतापुर भी नैमिषारण्य कहाँ स्थित है, तो सीतापुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, भूवैकुंठ। यहाँ 2 ऑप्शन में भूवैकुंठ अयोध्या को बोलते हैं और मथुरा को भी बोलते हैं। तो मथुरा के कौन कौन से उपनाम हैं, कृष्ण नगरी मतलब कृष्ण भगवान वहाँ पे जन्मे थे, पेड़ा नगर, भूवैकुंठ, 12 वन और 24 उपवन, याद रखना 12 वन 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र। ये एक ही चीज़ है, ये मतलब एक ही में है। 12 वन 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसको बोलते हैं, मथुरा को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र नगर, रांड सांड सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर, इतना सारा चीज बोलते हैं हम वाराणसी को। फिर से याद रखना, विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, घाटों का नगर, रांड सांड सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, इसे बोलते हैं वाराणसी को। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर है गंगा नदी के किनारे स्थित, याद रखना वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बनारस में क्या फेमस है, पान फेमस है, बनारस का पान। वैसे बनारस की साड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बनारसी साड़ी आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नवाबों का शहर किसे बोलते हैं, तो याद रखना लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर किसको बोलते हैं, लखनऊ को बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। तो आप इसे याद रखना, जौनपुर को सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज बोला जाता है। नेक्स्ट पीतल नगरी, याद रखना
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर किसको? मुरादाबाद को। नेक्स्ट है बुंदेली कश्मीर। बुंदेली कश्मीर किसको बोलते हैं? चरखारी कस्बा को, जो कि महोबा जिला में स्थित है। फिर सुनिए, बुंदेली कश्मीर किसे बोलते हैं? चरखारी कस्बा को। नेक्स्ट है बांस बरेली और सुरमा नगरी। सुरमा नगरी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो बरेली को बोलते हैं। और बांस बरेली किसे? बरेली को ही। और सुरमा नगरी भी बरेली को बोलते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करते हैं, इसी में और भी कुछ है, ठीक है ना। ध्यान से इसे आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो रोक करके। आगे बात करते हैं। देखिए अगला है आंवला नगरी। आंवला नगरी बोलते हैं हम प्रतापगढ़ को, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना। आंवला नगरी किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट है आमों का नगर। आमों का नगर मलिहाबाद को बोलते हैं। लखनऊ में है। मैंने यहाँ लखनऊ इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीज़ मलिहाबाद लखनऊ में ही है। लखनऊ ऑप्शन में नहीं देगा, मलिहाबाद देगा। आमों का नगर किससे बोलते हैं? मलिहाबाद को बोलते हैं। आप इसे याद रखना। पूछेगा दशहरी आम कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? चौसा, दशहरी, ये सब लंगड़ा आम कहाँ पाए जाते हैं? तो मलिहाबाद में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर मलिहाबाद है? लखनऊ में। लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? तो लखनऊ में गोमती नदी बहती है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर। इन तीनों को क्या मतलब इन तीनों को किसके उपनाम है? गोरखपुर के। तो गोरखपुर के उपनाम कौन कौन से हैं? गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, ठीक है। अगला है छोटा दिल्ली किसे बोलते हैं? छोटा दिल्ली और उद्योग नगर किसे बोलते हैं? तो गाजियाबाद को बोलते हैं। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली बोलते हैं और इसे हम उद्योग नगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 100 विंडो। मतलब ये उत्तर प्रदेश का 100 विंडो मतलब फिल्म सिटी वगैरह, मतलब मूवी वगैरह बनती हैं, तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहते हैं? तो नोएडा को बोला जाता है। तो इसे आप याद रखना, नोएडा को। नेक्स्ट है कैंची नगर। कैंची नगर और क्रांति नगर। का से कैंची, का से क्रांति, दोनों में का से। इसे मेरठ में बोलते हैं, मेरठ को, क्योंकि जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो एक्चुअली मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसे क्रांति नगर बोलते हैं और इसे कैंची नगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इत्र नगरी। इत्र, अब जो लोग सेंट वगैरह जानते होंगे, सेंट, तो इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर किसे बोलते हैं? कन्नौज को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, इत्र नगरी किसे बोलते हैं? तो कन्नौज को। और खुशबुओं का नगर कन्नौज, या खुशबुओं का शहर कन्नौज को बोलते हैं। नेक्स्ट है काशी की बहन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। काशी की बहन किसे बोलते हैं? गाजीपुर को, ठीक है। ये वाराणसी के बगल में ही पड़ता है, इसलिए इसे काशी की बहन बोलते हैं। काशी कहाँ है? बनारस। नेक्स्ट धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो चंदौली को बोला जाता है। याद रखना, धान का कटोरा चंदौली को बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश से अगर पूछेगा धान का कटोरा कहाँ, उत्तर प्रदेश के, यूपी से रिलेटेड पूछेगा धान का कटोरा चंदौली में। लेकिन भारत को मतलब कि सेंट्रल में पूछेगा अगर क्वेश्चन ये, तो ये धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। तो इसे आप याद रखना, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। यूपी से पूछेगा तो धान का कटोरा चंदौली को। नेक्स्ट है नवाबों का शहर, चाकू का नगर। याद रखना, नवाबों का शहर लखनऊ को भी बोला जाता है और नवाबों का शहर रामपुर को भी बोला जाता है, इसे याद रखना। तो नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर किसे बोलते हैं? रामपुर को। रामपुर से एक ही क्वेश्चन ज़्यादा अधिकतर पूछता है, तो चाकुओं नगर, चाकुओं का नगर। चाकू ज़्यादा फेमस है रामपुर में, लोग बोलते हैं रामपुर का चाकू लोग बोलते हैं, तो इसीलिए रामपुर में चाकुओं का नगर बोलता है रामपुर को। नेक्स्ट है ताज नगरी। ताज नगरी और पेठा नगरी, ये आगरा को बोलते हैं। ताज नगरी, ताजमहल है आगरा में, क्या है? ताजमहल, तो उसे ताज नगरी। और वहाँ पे क्या ज़्यादा फेमस है? तो पेठा ज़्यादा फेमस है, इसीलिए वहाँ पे ताज नगरी और पेठा नगरी आगरा को ही बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट लड्डू नगरी किसे बोलते हैं? तो ये संडीला को बोलते हैं, जो हरदोई में स्थित है। लड्डू नगरी किसे बोलते हैं? संडीला, हरदोई जिला में स्थित है। नेक्स्ट है सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी किसे बोलते हैं? तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे आप याद रखना। हींग व गुलाल नगरी, हींग और गुलाल नगरी किसे बोलते हैं? तो हाथरस को बोलते हैं, याद रखना इसे भी। ताला नगरी किसे बोलते हैं? अलीगढ़ का ताला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसे बोलते हैं ताला नगरी। नेक्स्ट है सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को बोलते हैं, और सोनभद्र से आना
सोनांचल किसे बोलते हैं, तो सोनभद्र को बोलते हैं, सोनांचल। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो में समझोगे। अब यूपी से जितने भी थे उपनाम मैंने सारे करवा दिए हैं। मेरी एक वीडियो और है उपनाम के बारे में यूपी से, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।